किसान अब साहूकार हो। ऐसा ही होगा पिताजी, ऐसा ही होगा। प्रताप सिंह, कहे पिताजी। हमने सुना है कि हमारी प्रजाओं से बगावत की बुआ रही है, इसलिए हम ठाकुरों के परंपरा के रिवाज के मुताबिक हमारी प्रजा सर उठाए उसका सर कलम कर दो। शराब पियो, ऐश करो, याची करो, धर्मपाल का आदेश है। वो कौन हराम ज्यादा है जो हमारे पिता के खिलाफ बगावत की बू फैला रहा है? अगर ऐसा करने की जरूरत क्यों, तो हराम ज्यादा को जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। जो आदेश है। ओ झंडुआ, वो देख, वो कौन लड़की आ रही है? बेटा बुआ ही आमत है, लेकिन उसका तो कॉलेज जाने का टाइम है। इनका तो स्कूल जा के समय है। आने दो, हम इंतजार करते हैं। पिताजी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिता चरण में आपके बेटी का बेटी सपना, जी पिताजी। शायद तुझे एक बात का ज्ञान नहीं है कि हर माँ बाप की दुआ हमेशा उसके बच्चों के साथ होती है। फिर भी सुनो, और जुग जुग बेटी अब तुम जियो, पढ़े ज्ञान धनी। तो जुग जुग बेटी तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। आजीवन अब नूरे नजर रहो सदा खुश। आखिर बेवक्त आने का सबब क्या है? सुनिएगा पिताजी।
मेरे दिल का सुकून है, क्योंकि जब तक तुझे नहीं देखता ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया रूठ कर मुझसे बहुत दूर चली गई है। इसलिए दिन में कहीं भी रहे, लेकिन शाम होने से पहले हवेली जरूर वापस आ। जैसे कि पिताजी। जनवा, ले जा मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ के आ। जी नहीं पिताजी, मैं इसके साथ में नहीं जाऊंगी। मतलब इसलिए कि ये मुझे अकेले में पाकर के मुझसे बदतमीजी करता है। जी हाँ पिताजी। क्यों बे साले, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता, तेरी मजाल की तू ठाकुर धर्मपाल के बेटे के साथ। नंबरदार, क्षमा, गुस्ताखी क्षमा हो। बोल। बाद में चाहमा मुड़े काट ली। बुआ को काल लेके आवत रहे स्कूल से, जो न रहे वाला पुल है, ये हुसैनपुर के 4 ठन लौंडे दारू पीत रहे। फिर क्या हुआ? हम कहा बुआ 2 मिनट लागे, चलो पुलिया तर की निकल चली। अगर उसकी लेके आए कोई नशेड़ी मने कोनो उल्टा सीधा बात कर देती तो नाक रहते के कट जाते। वाह चंदू, वाकई तू मेरा वफादार नौकर है। सपना, आइंदा झंडुआ जो कहे वही करना, ठीक है। और झूठी की शिकायत अगर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं। चलती हूँ। जय और सुन, मैं तुझसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मेरी बातों को अच्छी तरीके अपने दिमाग में नोट कर और उसके बाद उत्तर दे। पूछिए। तो काम क्या आजकल खेतों पर हो रहा काम क्या? तो काम क्या आजकल खेतों पर हो रहा, फसल कच्ची खड़ी या की है पक गई, सारे मजदूरों को देखना है मुझे। सारे मजदूरों को देखना है मुझे। बाहर चल के इच्छा हुई, सारे मजदूरों को देखना है मुझे। ये बता, हमारे रियासत के सभी गरीब वर्ग के लोग हमारे खेत पर काम करने आते हैं या नहीं? आते हैं, लेकिन 2 लड़के नहीं आते। मतलब दीना मुखिया के 2 बेटे करण अर्जुन वो काम पे नहीं आते। समझाया था उन्हें। समझाया था, उन्होंने कहा हम पढ़ाई लिखाई उनके खेत में काम करने के लिए करते हैं, हम चले पढ़ लिख के उनके खेत के गुड़ाई। एक बार फिर उन्हें अच्छी तरीके समझा देना, और कदाचित न माने तो एक बात और बता देना। अचर वो नचर में है, अचर वो नचर में है कि हरी सूखी साख हो जाए, करूं जिस तरह से टेढ़ी तो सोना खो जाए। अच्छी तरीके समझा देना, वरना मैं अपने स्तर से नहीं पढ़ दूंगा। ठीक समझा। मैं चलता हूं। सारे का मुंह देख ले तो भगवान जाने हम खाना नहीं खाए। मास्टर
काका देर लगे जय राम। और काका और सब ठीक है? हाँ सब और सब अच्छा है। सब ठीक है। एक बात बताओ, ये हमारे दोनों बेटे ये कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, ये पढ़ाई करते या नहीं? अरे मोहर काका तुहाँ छोटकवा बेटवा लाखों में एक पूरे स्कूल में यहाँ सबसे हिंदी व्यवहार सबसे मेल मोहब्बत है। अरे पढ़े लिखे में नंबर एक, पढ़े लिखे में नंबर एक, व्यवहार बनाओ नंबर एक, कहू से ना तू ना मैं में सब पूरा स्कूल का मानत है। अच्छा तुम्हें बड़ कहे बेटवा तुर्रम खां करण। हाँ काका क्या हुआ? अरे आज के बाद तुमका बताई, आज गए स्कूल जा रहे हैं, जैसे मवैया चौराहा नागे तैसे होटल वाले कनपिटिया दी, और जैसे बड़के भीम अम्बेडकर वाले चौराहा बटे जौन अरे जगसापुर के जौन अंडक दुकान खोले थे उनका अंडक ठेलिया वलिया ढकेल दी। स्कूल में गए मास्टर साहब के 2-4 हाथ जकड़ दी। करण ने करण को बुलाओ और आज बुलाए तो, लेकिन हम खाना बताए काका। आज से हम अच्छी तरह समझाएंगे। बुलाओ से। हाँ बुला दे, लेकिन काका हमका ध्यान रखना। अरे भैया करण क्या बात है? आइए आपको बाबूजी याद कर रहे हैं। बाबूजी याद कर रहे हैं? जी हाँ। बाबूजी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर बाबूजी एकाएक मुझे बुला रहे हैं। जी खैर कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। आइए। और बाबूजी के चरण में बेटे का प्रणाम। जी बाबूजी। सुनो मेरी बात, तुम्हें बुलाया इसलिए मेरे दिल पे अर्जुन किधर है? अर्जुन किधर है? बाबूजी आप दवा खाए या नहीं? अर्जुन को बुलाइए। आज ना मालूम क्या बात है कि मेरे दिल में हमेशा बेचैनी रहती है बाबूजी और तबीयत सही नहीं रहती बेटा। ठीक है बाबूजी आप बैठ जाइए, मैं अर्जुन को बुलाता हूँ।
ना मालूम क्या बात है। बाबूजी एकाएक मुझे बुलाए और अर्जुन को, अर्जुन जी भैया। जल्दी आओ, बाबूजी बुला रहे हैं। ठीक है भैया, अभी आया। पिताप के चरण में लाल झुकाए बेटा सुनो मेरी बात, पढ़ लिख कर बेटा बनो पुलिस और तेरी मनो कामना बेटा पूरी करे करूंगा। सुना अर्जुन, बाबूजी की इच्छा है जी भैया। कि उनके बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें और पढ़ने के बाद अच्छी पोस्ट पर पहुंचे। क्यों नहीं भैया? जिससे समाज में बाबूजी का नाम रोशन हो। जी भैया। बाबूजी, बाबूजी आज तक आपने जो भी सबक दिया है उस पर हम अमल किए हैं, उसे भूले नहीं। क्यों नहीं भैया? और आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी कि एक दिन हम आपका सपना साकार कर सकें, आपका सपना साकार कर सके। काश अगर मैं न कर सका तो जो वर्दी आपने बच्चों के जिस्म पर देखना चाहते हैं वो वर्दी को हासिल मेरा मुन्ना करेगा, मेरा भाई करेगा। क्यों नहीं भैया? आपने जो सिखाया सबक है पिता, आपने जो सिखाया सबक है पिता, वो सबक को कभी भूल सकता नहीं, भूल सकता नहीं। आपने जो सिखाया
में आज आनंद दूंगा मैं ईमान पर सबसे मुक्ति वो सतुबन क्या बात है भैया धर्म ईमान पर जाए चली भैया ये धर्म ईमान पर जाए चली अब मैं समझूंगा जीवन जुआए सफर ये आगे चंद्र और चंद्रकेश सादतगंज की तरफ से ये दोनों दोस्त 10 रुपए का पुरस्कार हमारे माननीय मास्टर शेर बहादुर यानी करण के रोल पर आए हैं। धन्यवाद। देखो बाबूजी, जो अरमान मेरे भाई के दिल में है वो अरमान मेरे दिल में है। बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं आपका सपना साकार कर सकूं। ये आगे हमारे आदरणीय सम्मानित माननीय ठेकेदार बख्तावर नगर करण और अर्जुन के काम पर खुश होकर 20-20 रुपए नो राइटिंग कलम दे रहे हैं। धन्यवाद। बेटा करण जी और बाबूजी। अर्जुन, तुम दोनों भाई को मैं जिस टाइम देखता हूँ मेरा दिल ये बेहद खुश हो जाता है। बाबूजी मैं भगवान से दुआ करता हूँ और माता जी से विनती करता हूँ कि हमारे बाबूजी खुशहाल रहें, उन्हें किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे जिससे उनको तकलीफ हो। बेटा और खुशी के साथ साथ थोड़ा सा गम है बेटा। बाबूजी हाँ, कैसा गम? किसने आपको गम दिया बाबूजी? और वो गम अर्जुन की तरफ से नहीं बल्कि वो गम तुम्हारी तरफ से। वो गम किसी की तरफ से नहीं, अर्जुन की तरफ से भी नहीं, वो गम मेरी तरफ से है। बाबूजी मैंने कौन सा ऐसा अनुचित काम किया जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची और आपको गम हुआ? आए दिन तुम्हारी शिकायत मेरे पास आती है। कहीं बच्चों से झगड़ा करते हो, कहीं स्कूल में झगड़ा करते हो, कहीं चौराहे पे दुकान वाले से झगड़ा करते हो। ऐसा क्यों करते हो? बस बाबूजी बस। आए दिन हमारी शिकायत आपके पास तक पहुंचती है, इसलिए आपकी नजर में मैं एक लोफर हूँ, मवाली हूँ, गुंडा हूँ ना बाबूजी ना। केवल एक बार बाबूजी उसका नाम बताइए, कौन है वो बसर जो आपके पास मेरी आए दिन शिकायत पहुंचाता है? मोहल्ले वालों ने। बाबूजी मोहल्ले वाले में कौन है उसका नाम जानना चाहता हूँ। जिस टाइम तुमने झगड़ा किया
तुम्हारे साथ जो लोग रहे उन्हीं लोगों ने शिकायत किया। बाबूजी प्लीज, जिस समय इसके मतलब आए दिन मेरी शिकायत मेरे बाबूजी तक केवल कोई नहीं, मेरा भाई अर्जुन ही पहुंचाता है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन! क्या बात है भैया, आप इतने गुस्से? आखिर बात क्या है? बाबूजी से मेरी शिकायत तूने किया? बाबूजी से शिकायत? और मैं पूछता हूँ, बाबूजी से मेरी शिकायत तूने किया? अरे मैं क्यों करूंगा, और वो भी बाबूजी से शिकायत? नहीं भैया, मैंने कोई शिकायत नहीं की। कौन है वो बंदे से जिसने करण के खिलाफ आवाज उठाया? मैंने शिकायत नहीं की भैया, लेकिन हाँ मुझे याद आया, मैं तो नहीं कर सकता बाबूजी से शिकायत, लेकिन इस झंडुआ ने जरूर किया होगा। झंडुआ? बाबूजी से मेरी शिकायत तूने किया? ये भैया तुम्हारा शिकायत करे वाले को कहे, हम अगर तुम्हारा शिकायत की हो तो कसम खा ले, अगर तुम्हारा शिकायत की हो तो हमारा ससुर बेटी। बाबूजी, आए दिन हमारी शिकायत आपके पास पहुंचती है, और आपकी नजर में मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, केवल लुफाई और गुंडेबाजी रंगबाजी करता हूँ। ना बाबूजी ना, आपने हमेशा यही सिखाया है कि बेटा करण जुर्म करना पाप है। मान लिया कि जुर्म करना पाप है, उस रास्ते पर करण कभी कदम नहीं रखा और ना रखूंगा, लेकिन बाबूजी साथ साथ आपने ये कभी नहीं बताया कि करण बेटा जुर्म करना पाप है, तो जुर्म को सहना, जुर्म को होते हुए देखना महापाप है। करण जुल्म करोगे नहीं